ओके स्टूडेंट्स, अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो अपन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से इस वर्ड प्रॉब्लम को सुनो। पहले अगर इसको समझ ही लोगे तो तुम लोगों का आधा डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन हाफ, मतलब हाफ तुम लोग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए जो लिखा है उसको समझना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है points A and B are 90 kilometers apart, 90 kilometers from each other on a highway। एक हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है हाईवे में, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर्स है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। सेकेंड लाइन है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another car from B at the same time। ठीक है, एक कार A के ऊपर रखी है, उसी समय पे एक दूसरी कार B पे है, वो दोनों एक समय पे स्टार्ट होते हैं। केस 1, दे गो इन सेम डायरेक्शन एंड मीट इन 9 hours। मतलब ये इस साइड जा रही है तो ये भी इसी साइड जा रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब तो यही हुआ ना। और चलते 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 क्या होगा, ये चलती गई तो यहां पर से हम P कह रहे हैं, P पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो कार A भी 9 घंटे चल चुकी है, कार B भी 9 घंटे चल चुकी है, और फिर उसके बाद P पे मिल रहे हैं, है ना। ये स्पीड से चल रही है, स्लो चल रही है, तो ना मिल ही जाएंगे। क्लियर, केस 1। केस 2 क्या है, एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 hours। अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसे नहीं कि दूर दूर नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर ये A इधर गया और B इधर आई तो ये सपोज Q पे मिल रहा है, तो कितना टाइम ले रहे हैं, 9/7 hours। तो हमको इनकी स्पीड्स निकालनी है, इनकी कार A की क्या स्पीड है और कार B की क्या स्पीड है। क्लियर, अच्छा। सॉल्यूशन, तो जो चीज भी निकालने के लिए होता है फाइंड देयर स्पीड्स, तो हम उनकी स्पीड्स को एक्स वाई लेंगे। जिस भी चीज को अपन को फाइंड करना है उसको एक्स एंड वाई लिया जाता है। लेट, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है एक बार, है ना, तुम लोग की बुक में शायद है या नहीं, नहीं है ना, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आया है। लेट स्पीड ऑफ कार A be x kilometers per hour and speed of car B y kilometers per hour। ठीक है, अब ए बी, डिस्टेंस ए बी कितना है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू सी 90 किलोमीटर, यहां भी लिखा है दे आर 90 किलोमीटर्स अपार्ट, तो डिस्टेंस ए बी है 90 किलोमीटर्स। ठीक है, अब केस 1, केस 1 में क्या है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और P पे मीट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A, कार A कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, AP, है ना। कार A ने A से लेके P तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और अपन को पता है फॉर्मूला, तुम लोग को पता है फिजिक्स का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये ऊपर मार्जिन में लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ कार A कितनी है, x, और टाइम कितना लगा है इस लोग को P तक पहुंचने के लिए, 9 घंटे, 9 hours, तो 9x। सेटिस्फाइड, अच्छा। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार B, BP, और BP डिस्टेंस है 9y, क्योंकि स्पीड है y और टाइम है ना, देयरफॉर। अच्छा, अगर हमने अब ऐसा लिखा कि AP माइनस BP इज इक्वल टू AB,
तो कोई गलत है? लुक एट दिस, ये वाला डायग्राम में देखो, AP माइनस BP इज इक्वल टू AB, सही है ना? तो AP हमारा कितना है? 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। 9 कॉमन ले ले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन 1। केस 1 से हमने इक्वेशन 1 बना ली, ठीक है। अब केस 2, एक बार तुम लोग इसको देख लो फिर करना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना इसीलिए। तो डिस्टेंस केस 2 में, जब केस 2 मतलब दोनों जो गाड़ियां जो है, कार्स जो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए हो जाएगा, उसकी स्पीड तो x है और 9/7 आवर्स वो ले रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी 9/7y। तो देखो अगर हमने ऐसा लिखा AQ, ये है AQ डिस्टेंस और ये है BQ डिस्टेंस, है ना, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो है Q पे मीट कर रहे हैं। तो AQ प्लस BQ कितना है? AB है। AQ प्लस BQ इज इक्वल टू AB दिख रहा है तुम लोग को वहां, तो ये हो जाएगा 9/7x प्लस 9/7y इज इक्वल टू 90, है ना। अब इसको कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 इंटू 7/9, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 या 90 होगा ना, तो हो जाएगा 10। हमने गलती से 10 छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 7 70, तो ये बन गई इक्वेशन 2। अब बस इनको अपन को x और y सॉल्व करना है। देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बनी है ना। बस सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, x minus y is equal to 10, x plus y is equal to 70, 2x is equal to 80, 10 plus 70, x is equal to 80 अपॉन 2 यानी कि 40, फिर x minus y is equal to 10, 40 minus y is equal to 10, y को इधर भेजो, y is equal to 40 minus 10 यानी कि 30। Therefore, speed of car A है 40 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ कार B है 30 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तुम लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, तुम लोग पास तो है ना। आप लोग पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग देखना, पॉज करके आप लोग क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है, यश स्कोर्ड 40 marks in a test, receiving 3 marks for each right answer and losing 1 marks for wrong answer। अगर उसके क्वेश्चन सही हैं तो उसको 3 नंबर में 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर गलत है तो उसमें -1 मिल रहा है, लूज हो रहा है जितने में है उसमें से, है ना। केस 1। केस 2 had 4 marks being awarded for correct answer। अगर ऐसी स्कीम नहीं होती, सेकंड वाली स्कीम होती कि करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स एंड डिडक्टेड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, और 2 नंबर रॉन्ग आंसर के लिए काटते सेम पेपर में, ठीक है। सेम पेपर में उसने जो किया है, जितने करेक्ट किए जितने रॉन्ग किए हैं, सेम पेपर में अगर ऐसी स्कीम होती कि 4 नंबर 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 3 मार्क्स -2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर,
तो ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, यानी कि उसने कितने गलत किए, कितने सही किए, और टोटल क्वेश्चंस कितने थे, ये हमको निकालना है, मतलब x प्लस वाई। तो लेट स्टार्ट, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x and number of wrong, correct, wrong answers बी y। सपोज उसने x करेक्ट आंसर किए हैं और y रॉन्ग किए हैं, तो केस 1 क्या है कि उसको करेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर मिल रहा है 3, यानी 3 इंटू एक्स, और रॉन्ग आंसर के लिए कितना लूज कर रहा है 1। ठीक है, तो -1y इज इक्वल टू उसको कितने नंबर मिल रहे हैं 40 मार्क्स। ठीक है, और केस 2, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं 4, रॉन्ग आंसर के लिए -2, तो उसको अब कितने मार्क्स मिल रहे हैं 50, है ना। अब इसको अपन लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन में इसमें यहाँ 1 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं 3 4 को, हम इसके कोफिशिएंट को पकड़ रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो हम यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1। क्लियर, तो इक्वेशंस बिकम इक्वेशन बन जाएंगे 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। दोनों के साइन सेम है तो साइन बदल देते हैं, ये लो बदल दिए। अब 6 माइनस 4 बन गया 2x, ये 2x 2y प्लस 2y कैंसिल, और ये बन गया 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 यानी कि 15। अब सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले लें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 345, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 प्लस 45, जब इधर भेजा तो -45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर उसके हैं 15, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20, टोटल नंबर है उसका 20। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन। अब दिखाओ तुम लोग के बुकलेट के कुछ करवा देते हैं, बाकी इसमें तो टफ टफ है। बुकलेट दे दो हमको, हाँ। तुम लोग भी चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, फिर तुम लोग पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ले रहे हैं हम क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर रहेगा तो सही रहेगा।
जितने हमने क्वेश्चन करवाए प्लीज उसको सॉल्व करके ही जाना एग्जाम में। मतलब हम बहुत छांट छांट के करवा रहे हैं, मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट है, इतने सालों से हमारा भी एक्सपीरियंस है, और जो बार बार हमको दिखाई देते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कई बार आया भाई, तो शायद हमको लग रहा था अपने पेपर में भी है कि नहीं, एनसीईआरटी में ध्यान नहीं है, पर हमने करवा दिया, कोई बात नहीं। डन। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा वेडनेसडे से क्वाड्रेटिक। ये बुक का A was thrice as old as B. 10 years later, क्वाड्रेटिक देखने लगे क्या? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया था, परसेंटेज वाला। वही हम सोचे थे, हमको कहीं दिखा क्यों नहीं। जो तुम लोग का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये हम क्वाड्रेटिक में करवाएंगे, इसमें नहीं करवा रहे हैं। डन। ओके। तुम लोग भी हमारे ख्याल से लिख लो, नहीं तो तुम लोग को ना, क्योंकि हम कहीं इस बुक से कहीं से क्वेश्चन रहेगा तो सही रहेगा। अभी तक नहीं लिखा ना, उसमें लिख लेना, असाटी क्लासेस बुकलेट क्वेश्चन नंबर दिस, लिखे हो ना प्रॉपर, मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन लिख लो। The ratio of income of two person is 11:7। लोगों का जो इनकम है ना, वो 11:7 है इनकम। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर is is 9:5। ठीक है, उनकी इनकम का रेशियो ये है और एक्सपेंडिचर का रेशियो वो है। ईच इफ ईच मैनेज टू सेव ₹400 per month, find their income, find their
monthly income. देखो यहाँ पर रेशियो था, उनके इनकम का रेशियो, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अगर तुम लोग इसको समझ लो तो कैसे करना है तो खट से हो जाएगा। 11:7 था उनका इनकम का रेशियो, और 9:5 था उनके सेविंग्स का रेशियो। तो 11x 7x उनके इनकम हो गई, और 9x 5x 5y 9y उनकी क्या हो गई, एक्सपेंडिचर। तो सेविंग एक्सपेंडिचर, सेविंग कैसे होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट में अपन क्वाड्रेटिक ही शुरू करेंगे, अपना हो गया ये चैप्टर ना। चलो लिखो, नाम भी लिख रहे हैं। A two-digit number, a two-digit number is, नंबर पूरा लिख देते हैं, नंबर is 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, if 18 is added to the number, आ रहा है, the digits are reversed, the digits are reversed. Find the number.
कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अपन तुम लोग ने वो किया था ना, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, याद है? उसी के बेसिस पे अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक डिजिट है, चलो हम ऑन करके फिर समझाते हैं। जब तुम लोग ये वाला चैप्टर करोगे ना, तो तुम लोग कर लेना, हम तुम लोग को इक्वेशन इक्वेशन बनवाते जाएंगे। जो तुम लोग को डाउट होगा फिर तुम लोग ये सॉल्विंग पार्ट तो करते ही रहोगे। यहाँ पर भी हम यहाँ पर लीनियर मतलब वो बना सकते थे, x माइनस वाई इज इक्वल टू सो, उस साइड जीरो ही आता है एक्चुअली, इसलिए हमने नहीं बनाया, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं उसमें, नंबर ही ना, वो x और y भर है, इसमें कांस्टेंट कहाँ है? तो हमने बोला चलो सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें इजी पड़ेगा। और अगर जैसे तुम लोग को डाउट हो रहा है तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया? तो अब तुम लोग का वेडनेसडे को तुम लोग हमको कौन से डाउट पूछोगे? पॉलिनोमियल्स, ये कोऑर्डिनेट पूछ लेना। अभी 2 दिन में कोऑर्डिनेट कर लो, फिर थर्सडे को कोऑर्डिनेट का टेस्ट दे देना। फिर हम तुम लोग को 2 दिन देंगे तो तुम लोग पॉलिनोमियल कर लेना, वो लग लग के ही होगा। सोचेंगे हाँ आज कर लेंगे, कर लेंगे, तो नहीं होगा, लग लग के कर लो। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया अपना, वो करना है। ठीक है, और हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेडनेसडे को। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब चलते हैं।